नबिय्या बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रिय्यतिहि व जमाअतिहि अजमाईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इनिल अम्रु इल्ला लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम के नफ़ख्त फीह का दम है अजब निशाने आज़म, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का मौला कहूँ तुझे। सूफी तबीयत के एक बावकार शायर हज़रत असगर गोंदवी तसव्वुफ़, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत के खूबसूरत सबक को अपने पढ़ने वालों के दरमियान इस तरह रखते हैं। तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जा, तर्क मुद्दा कर दे ऐन मुद्दा हो जा। शाने अब्द पैदा कर मजहरे खुदा हो जा। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को। तय करे अमल होकर गैब की सदा हो जा। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, तय करे अमल बनकर गैब की सदा हो जा। ये उर्स सरापा कुद्स की ज़ियाबार किरणों से हम अपनी अकीदतों की ज़मीन को रोशन कर रहे हैं। और माथे की आंखों से आप इस वक्त देख रहे हैं कि सिलसिले तेगिया की पाकीज़ा फिक्रो नज़र सूफी मिल्लत हज़रत सूफी समी अहमद साहब किबला की सूरत में मौजूद है। और क्यों ना हो, ये सच्ची हकीकत और हकीकत की रोशनी में अच्छी अकीदत है कि जिसे सरकारे शेखुल मशाइख फजीलतुल शेख आका मौला मल्या सरकारे तेगे अली की मोहब्बत की शराब का खुमार चढ़ जाता है। टोपी अलग होती है, कुर्ता अलग होता है, चुनरी अलग होती है, मगर अलग होकर भी यही कहती है कि सुन्नियत के हिसार में टोपी भी और शरीयत के दायरे कार में चुनरी भी है। और सरकार जिस तरह कुर्ता पहना करते थे वो सिलसिले तेगिया के बुजुर्गों का ही कुर्ता है। अल्लाह इस सिलसिले को सलामत रखे और सलामत यकीनन ये सिलसिला क़यामत की सुबह तक रहेगा। इसलिए कि इस सिलसिले के शजर के जड़ में जो खिदमत का पानी है, उस पानी को देने वाले सरकारे तेगे अली मुहिब्बे गिरामी महबूबुल महबूबे मिल्लत शायर इस्लाम मुफक्किर अदीब शायर सूफी तबीयत का नकीब हजरत महबूब गौहर साहब साहिब दीवान शायर हैं आप। और खुसूसियत के साथ बिहार और झारखंड को मजहबी शायरी के ताल्लुक से खुद पर जितना फख्र करना चाहिए कम है कि अल्लाह ने बिहार को वो हीरा दिया
जिसने 500 सफहात से ज्यादा पर आला हजरत की जिंदगी के उतार चढ़ाव, नशे फराज, जलवत, खलवत, तहरीर, तकरीर, तदरीस, तालीम, तरबियत, तंजीम, तश्कील, हर एक पहलुओं को आपने अपनी शायरी की जुबान से खिराज अकीदत पेश करते हुए महबूब ने महबूबियत के साथ मकबूलियत के उस आसमान को छुआ है कि रहता है बिहार जैसे मर्दुमखोर खित्ते में, मगर हिंदुस्तान की सरहदों सीमा इनकी फिक्री गद्दो काविश की बुनियाद पर इनके लिए छोटी पड़ गई। पाकिस्तान इनके पास फोन करे, साउथ अफ्रीका इनको सलामी पेश करे, अमेरिका से इनके पास मुबारकबाद के मोबाइल आए। इसका मतलब ये है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, शायर हजरत शहबाज भी कुछ शायरी में भी कर लेता हूँ। बड़े बड़े शायरों की फहरिस्त मौजूद है निगाहों के सामने, मगर आला हजरत का खुसूसी फैजान हुआ। और ये आला हजरत का खुसूसी फैजान बिहार वालों के साथ बड़ा खास है। नस्र में अगर आला हजरत की जिंदगी लिखने वाली कोई जात पूरी रज़वियात की दुनिया में जानी पहचानी गई तो वो बिहार ही के हजरत मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान है। और 50 साल गुजर जाने के बाद मंजूम आला हजरत की सवाने लिखने की सआदत भी इसी बिहार को हासिल है। और इसके लिए आपको हजरत महबूब गौहर की सूरत में वो हीरा मिला है। एक बिहार के गंगा उस पार है जहाँ से मेरा ताल्लुक है, एक बिहार के गंगा इस पार है जहाँ से आपका ताल्लुक है। यानी बिहार के दो हाथ हैं। अगर नस्र की सूरत में आला हजरत की जलवत और खलवत को किसी ने पेश किया, वो मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा है। और नज़्म की सूरत में अगर किसी ने पेश किया तो वो मलिकुल शोरा हजरत महबूब गौहर साहब। और मैं ये समझता हूँ कि इस फैजान के इस वजूदे शेरो सुखन में फैजान का कुब्बा और जुब्बा जो हाथ आया है, ये हजरत सरकार सुरकाही के फैजान का खास नतीजा है। चूंकि यहाँ दिल्ली का कारोबार है, जहाँ जलन है वहाँ खानका नहीं, जहाँ नफरत है वहाँ खानका नहीं, जहाँ उलझन है वहाँ खानका नहीं, जहाँ लड़ाई है वहाँ खानका नहीं है। बाबा फरीद है, बाबा फरीद है, बाबा फरीद के एक मुरीद है। तबीयत चाह रही थी चलो अपने मुर्शिद की बारगाह में चले। जाहिर सी बात है मुरीद के हर जख्म का इलाज कहीं मिले तो मिले, मगर दर्द दिल का इलाज तो मुर्शिद ही की बारगाह में मिलता है। मुरीद चले बाबा फरीद की तरफ। रास्ते में एक बाजार था, बाजार में आप रुके। एक दुकानदार दुकान से चिल्ला रहा था, छुरी ले लो, चाकू ले लो, चाकू ले लो, छुरी ले लो, छुरी ले लो, चाकू ले लो। बहुत तेज है छुरी, बहुत काटने वाली है छुरी। सब्जी काटने में छुरी बहुत काम आएगी, आलू काटने में छुरी बहुत काम आएगी। छुरी ले लो, अगर नहीं भी लेना है मत लो, मगर आकर कम से कम दुकान देख तो लो। इस मुरीद ने जूही आवाज सुनी, छुरी ले लो, छुरी ले लो। ये गए दुकान की तरफ, देखा छुरी है, दो छुरी पसंद आ गई, दो छुरी पसंद आ गई, दोनों छुरी को लिया, दोनों छुरी को लिया। चले अपने मुर्शिद की बारगाह में, बाबा फरीद के कदमों को चूम लिया। बाबा फरीद ने कलेजे से लगाया, दर्द दिल का इलाज हो गया। बाबा फरीद कहते हैं घर में सब खैरियत तो है, आका आपको देखा सारी खैरियत हासिल हो गई। थोड़ी देर के बाद हजरत बाबा फरीद के मुरीद ने अपने थैले से दो छुरी निकाली, दो छुरी में दोनों को पेश कर दिया अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीद की खिदमत में। कहा सरकार दो छुरी ली है मैंने, एक अपने लिए पसंद किया, एक आपके लिए पसंद किया। दोनों छुरी में जो छुरी आपको मिल जाए, पसंद आ जाए, वो छुरी आप ले लीजिए। बाबा फरीद ने छुरी देखी, मुस्कुराते हैं, कहते हैं तोहफे में लाए हो, तोहफे में लाए हो,
हाँ सरकार तोहफे में लाया हूं। का तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है, तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है। अब कभी भी आना या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना छुरी मत लाना। या तो कुछ मत लाना, और अगर लाना तो छुरी मत लाना। कुछ नहीं समझ में आए तो छोटी सी सुई ले लेना। सब बोलो सुभान अल्लाह, ताकि आगे मैं आप तक पहुंच सकूं। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाया है, अल्लाह तू उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हसन भाई तवज्जो मुलाज़म फरमाए, आपकी पाकीज़ा फिक्र और नजर के दामन में जो तसव्वुफ के कुछ मोतियां हैं, मेरे जुमलों पर निसार होना चाहते हैं। मुलाज़म फरमाइएगा। महबूब भाई मुलाज़म फरमाए, अब कभी आना छुरी लेकर मत आना, या तो कुछ मत लाना, और लाने की जिद ही हो तो सुई लेकर आ जाना, मगर छुरी मत लाना। मुरीद की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। अगरचे वो चीज हमने खरीद ली अपने मुर्शिद के लिए जो पसंद नहीं, मगर पसंद तो कर लिया, मगर पसंद तो कर लिया, मगर दिल ही दिल में एक सवाल, तो मुरीद के दिल पे कैफियत गुजरी, पीर ने पढ़ लिया। कहा मेरे मुरीद, तुम यही जानना चाहते हो कि छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? अरे तो छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? जानना चाहते हो जवाब? हाँ मेरे सरकार करम फरमाते हैं। बाबा फरीद कहते सुनो। सुभान अल्लाह। ये देखिए शायर इस्लाम इस वक्त हिंदुस्तान के चंद डिमांडेबल मोस्ट वांटेड शायरों में हजरत शायर इस्लाम नूरे मुजस्सम साहब किबला तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बाकरामत, नारे रिसालत, हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए शायर इस्लाम हजरत नूरे मुजस्सम तशरीफ लाए। बस इस वाक़े को सुन लीजिए, थोड़ी सी बात मैं और कर लूं और मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाए। तशरीफ लाए माशाअल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आने वाला जो जुमला है ये हर उस इंसान को सुनकर कुछ देर के लिए सोचना चाहिए कि मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है। हैरत में आता छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? बाबा फरीद कहते सुन, मेरा मजहब है मजहब इस्लाम। मेरा मजहब है, मेरा मजहब है। हर एक आदमी हाथ उठाकर बोलो। बाबा फरीद ने क्या कहा? मेरा मजहब है मजहब इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क। मोहब्बत से बोलो ना, मोहब्बत से बोलो ना। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग। हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से हैं। बाबू सामने से बाबू थोड़ा हट, सामने से थोड़ा डिस्टर्ब ना कीजिए। बाबा फरीद कहते जानना चाहते हो जवाब? अरे तो जानना चाहते हो जवाब? कहाँ बताइए मेरे आका। फरमाते सुनो, मेरे मजहब का नाम है, हाथ उठाकर पीछे वाले भाई, पीछे वाले भाई, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना।
अगर मेरे इन जुमलों में सरकार सुरकाही के जलवे दिख जाएं तब सुभान अल्लाह कहना। अगर मेरे इन जुमलों में साहिब उर्स हजरत सैयदना अलहाज शाह अब्दुल रहमान तेगी अल कादरी के जलवे दिख जाएं तब हाथ उठाकर बोलना सुभान अल्लाह। अब विलायत के लिए किसी की विलायत का ढंढोरा पीटना और है, किसी का वली होना और है, किसी का वली होना और है। इस वक्त से तो माफ कीजिएगा 100 में 60 जल से तो गलत तरीके से झूठ मूठ से किसी की विलायत के चर्चा करने का एक बहाना बन गया। जो मौलवी खुद वली न बन सका वो विलायत क्या समझाएगा। मुकर्रिर होना और है, खतीब होना और है, शायर होना और है, मुहक्किक होना और है, कलमकार होना और है, अमर पीर होना और है, वली होना ये और है। वली मिशन आसाद, अरे वली तो वली ही जानता है, कोई मौलवी नहीं समझ सकता। अरे बोलो ना भाई, बोलो ना, बोलो ना। हम हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेजों के बदनाम मौलवी हैं। ये किसी का कसीदा नहीं पढ़ता, मैं कसीदा सबका पढ़ता हूँ मगर गलत नहीं पढ़ता हूँ, सही कसीदा पढ़ता हूँ। अब इसके बदले में मुझे बदनामी मिले वो भी कबूल, नेकनामी मिले वो भी कबूल। इसलिए कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे कि बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तो भाई जैसे बैठा ही वो जवाब सुनाने के लिए मुझको 5 मिनट लेना पड़ा। बैठ जाए मोहतरम, क्योंकि ये जवाब मैं अधूरा नहीं रखना चाहता। बाबा फरीद ने अपने मुरीद से क्या कहा? मेरा मजहब है, इधर तवज्जो रहे, इधर तवज्जो रहे। मेरा मजहब है इश्क, मेरा मजहब है इस्लाम, और मेरा मसलक है इश्क, और मेरा मिशन है जोड़ना, मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए कभी भी आना या तो तोहफे में कुछ मत लाना तो सुई लाना मगर छुरी मत लाना। इसलिए कि मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। ये जो छुरी लाते हो तो छुरी से काटा जाता है, सुई लेकर आओ, सुई से कटे हुए को जोड़ो। क्या बात है हजरत, क्या बात है, वाह 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 वाह। थोड़ा सा और हुजूर तवज्जो मोहब्बत के साथ। याद आए महबूबे इलाही वही दिल्ली वाले, नजर कर दो परवरदे बाबा फरीद, हजरत महबूबे इलाही। और जब बाबा फरीद का नाम लेता हूँ सुल्तान भाई हुजूर, तो एक शेर जहन में आता है। जब वो शेर आता तो फिर एक दूसरा शेर भी चल कर आता है। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद। और जब ये शेर आता है ज़हन में तो फिर एक शेर और चलकर आता है। एक सूरत की, एक सूरत की तोए मुरादिया, एक सूरत की तोए मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया। खाजा निज़ामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, खाजा निज़ामुद्दीन बाबा दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया। खाजा निज़ामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। महबूबे इलाही, कल भी दिल्ली का पानी खरा था, आज भी दिल्ली का पानी खरा है।
कल भी वहां का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए, हेल्थ के लिए हार में फूल था, आज भी वहां का ग्राउंड वाटर सेहत के लिए नुकसानदेह है। मैं कल की बात कर रहा हूं, उस कल की बात जिस कल में सरकार महबूब इलाही बज़ाहिर अपनी विलायतों के जलवे लुटा रहे थे। हज़रत महबूब इलाही मुलाहिज़ा फरमाए, हज़रत महबूब इलाही एक मर्तबा अपनी खानकाह से निकले, गयासपुर अंदर आबादी की तरफ पहुंच ही रहे थे कि एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी पे नजर पड़ गई। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क, मेरा मिशन जोड़ना। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क, मेरा तरीका, मेरा मिशन जोड़ना। बाबा महबूब इलाही आबादी की तरफ निकले, कुछ दूर ही चले थे, एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पर हज़रत महबूब इलाही की नजर पड़ गई। जो ही नजर पड़ती आप कहते हैं, बेटी तुम रहती कहाँ हो? वो कहती है, बाबा बस मैं यहाँ से 2-4 घर के पास रहती हूँ। बाबा निजामुद्दीन कहते हैं कि सुनो, दिल्ली में जो जमीन से पानी निकलता है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। उस दौर में भी हुकूमत अपने लोगों के लिए मीठे पानी का इंतजाम करती थी। तो इंतजाम में जहाँ मीठा पानी होता वहां से हुकूमत घरों में पानी मंगवाया करती, बड़े बड़े बर्तनों में पानी मंगवाया करती, और दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में खास जगहों पे स्पेशल कॉर्नर से पे पानी रख दिया करती। हुकूमत के लोग वहां लाकर रख दिया करते, और आसपास के लोग वहां आकर पीने का मीठा पानी लेकर अपने घर जाया करते थे। हुकूमत की तरफ से मीठे पानी को दिल्ली में जहां जहां भी रखा जाता था, उन्हीं जगहों में एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानकाह। महबूब इलाही कहते हैं, बेटी गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत, बेटी तुम जब मेरी खानकाह से 10, 12, 14, 15 घर के बाद रहती हो, एरिया तो मेरा ही हुआ, कभी क्यों मैंने तुम्हें खानकाह में पानी लेते हुए नहीं देखा? सुन लो खानकाह किसे कहते हैं? न वो पहले से दिन है, न वो रातें हैं, कदम कदम पे तबाही की वारदातें। इल्ला माशाअल्लाह, बस अल्लाह खानकाह के तकद्दुस को बरकरार रखे। जब ऐसे लोग होते हैं तो हर कोई अगर अपनी जगह पर इस तरह से सुन्नियत की खिदमत की सोच पैदा कर दे, तो फिर आज भी खानकाहों से वही तूफान उठेगा, वही खानकाह उठेगा। अब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत इस वाक़े को दुआओं के साथ समाप्त फरमा लें। महबूब इलाही फरमाते हैं, बेटी तू कभी पानी लेने के लिए क्यों नहीं आई? इतना सुनना था, वो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। महबूब इलाही तड़प कर फरमाते, मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं कर दी बेटी जो तेरे दिल को चोट पहुंचा दे, तूने रोना क्यों शुरू कर दिया? वो कहती है, बाबा 10 साल बीत गए, किसी ने खैरियत न पूछी, आज कोई खैरियत पूछने वाला मिला तो दिलों में, आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान भाई नजर से नजर मिले रहे, पानी लेने क्यों नहीं आती हो बेटी? यही है इस्लाम का तरीक़ा तबलीग, यही है इस्लाम का तरीक़ा तबलीग। निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। जब तुमने निकाल ही दिया तो इस्लाम में आएगा कैसे? जब निकाल ही दिया तो इस्लाम में आएगा कैसे? कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया? महबूब इलाही सरकार गरीब नवाज का वो अजीम शहजादा जिससे पूरे एशिया में चिश्तियत का रंग फैल गया, कभी सोचा है कैसे फैलाया? जब तक निकालने और दाखिल करने की इजारादारी चलती रहेगी, इस्लाम का भला तो नहीं होगा, निकालने वालों का भला हो सकता है। मैं तो महबूब इलाही का तरीक़े तबलीग देखता हूं, दिल कुर्बान होता है। इस्लाम हिंदुस्तान में जो फैला है ना मेरे दोस्त, विलायत में दूई नहीं है, और सिलसिला नाम बदलता है मगर काम नहीं बदलता।
अगर यही बात सच है और सच है तो इसको नोट कर लो कि हिंदुस्तान में इस्लाम 80% सिलसिले चिश्त से फैला है। मैं कादरी हूं और फख्र से कहता हूं कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, मगर ये तारीख इस्लाम की सच्चाई है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तराइयों में जो इस्लाम फैला है तो जितने सिलसिले हैं सब मेहमान बनकर आए, सिलसिले चिश्तिया मेजबान बनकर। इसलिए इस जमीन कुफ्र पर इस्लाम कैसे फैले और इस दौर में याद रखना मेरे जुमले को, शायर भी सुने नकीब भी तवज्जो फरमा दे, उलमा सूफिया सब दुआओं के साथ सच्ची बात हो तो बता दे कि आने वाली जो लड़ाई है, ये जो आने वाली लड़ाई है 10 साल 15 साल के अंदर अगर हम इसी तरह बेहिस रहे और अपनी तकरीरों से सिर्फ ज़हनो दिमाग को गरमाने की कोशिश की तो आने वाली लड़ाई इस कदर खतरनाक है कि है मर्ज कैंसर का इलाज दवा दे रहे हैं बुखार का। अब ईमान के वजूद में कैंसर डाला जा रहा है और आप दवा दे रहे हैं कि कान का दर्द कैसे ठीक हो, पांव की हड्डी कैसे हो। भाई जो चीज बीमार ही नहीं उसका इलाज क्या करो। आने वाला जो दिन है 10 साल के बाद हमारी कौम के बेटों के सीनों में इस्लाम रहेगा या नहीं रहेगा। इल्हाद से लड़ाई हो रही है, इर्तिदाद से लड़ाई हो रही है और अगर हमने इस लड़ाई के लिए अभी से खुद को तैयार नहीं रखा तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मैं सच कह रहा हूं अपनी सोच की बुनियाद पर कि इस लड़ाई को अगर जीतना है तो आपको खानकाह में आना होगा और खानकाह में रहकर बुजुर्गों के उस खानकाही मिजाज को आम करना होगा जिस मिजाज ने इस हिंदुस्तान के कुफ्र शिर्क की काया पलट दी और गली गली में इस्लाम का चराग रोशन। ये एक अलग मौजू है और ये हसास मौजू है, सेंसिटिव मौजू है। कभी मौका मिला तबीयत आई तो इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा, मगर इस बात को लिख लीजिए हुजूर पीरे तरीकत मौजूद है, उलमा मौजूद है। अगर खता हो तो अता हो जाए कि 10 साल के बाद अगर हमने अभी से रवैया नहीं बदला तो 10 साल के बाद हमारे बेटे पैदा होंगे मेरे घर में, मगर वो पढ़ कर आएंगे जब बाहर से तो कहेंगे इस्लाम कोई मजहब नहीं, दीन कोई मजहब नहीं। इल्हाद का दौर आने वाला है, उससे लड़ाई लेने के लिए अभी से हमें दिल का इलाज करना है। बस इस वाक्य को सुन लीजिए। महबूब इलाही बेटी पानी लेने क्यों नहीं आती है? बाबा क्यों रो रही हो बेटी? बाबा पहली बार 10 साल में किसी ने खैरियत पूछी है। हुआ क्या तुम्हें? क्या मेरी शादी हुई, शौहर सेहतमंद था, हैंडसम भी था, कमासुक भी था, अच्छी चल रही थी। अचानक मेरे शौहर को न जाने किसकी बुरी नजर लगी। हाथ ने जवाब दे दिया, पाँव ने जवाब दे दिया, दिमाग ने जवाब दे दिया, सेहत हिलने लगी है। अब वो एक जिंदा लाश है, आंख उसकी है मगर देखती मैं हूँ, दिमाग उसका है मगर सोचती मैं हूँ, पाँव उसका है मगर चलती मैं हूँ, हाथ उसका है पकड़ती मैं हूँ। एक जिंदा लाश बिस्तर पे पड़ा हुआ है। बाबा तुम पानी लेने क्यों नहीं आती हो? बाबा मेरा शौहर है, बाप ने कहा था साथ छोड़ दो, माँ ने कहा साथ छोड़ दो, रिश्तेदारों ने कहा साथ छोड़ दो, मगर मैंने कहा साथ जीने मरने की कसम खाई है, साथ कैसे छोड़ दो। बाप ने साथ छोड़ा, माँ ने साथ छोड़ा, खानदान ने साथ छोड़ा, सबने साथ छोड़ दिया, मगर बाबा मैं न छोड़ सकी। मैं इसलिए आपकी खानकाह मीठा पानी लेने नहीं आती हूँ कि मेरे शौहर को बिस्तर पे पड़ा रहना होता है। बस आस पास जाती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ, किसी के घर बर्तन मांजती हूँ, किसी के घर कोई काम करती हूँ, तो पैसे कमाती हूँ, मगर दूर नहीं जाती हूँ ताकि मेरे शौहर को कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को मैं ही समझने वाली। इसीलिए मैं मीठा पानी लेने के लिए नहीं आती। हाय हाय हाय। अब आगे सुनो, बस 5 से 8 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी। कहा इसीलिए बाबा मैं मीठा पानी लेने नहीं आती। बाबा ये बात तो हो गई, वो औरत अपने घर गई, महबूब इलाही अपनी खानकाह गए, पूरी खानकाह सोई है, मुरीदीन सोए हैं, मुतवस्सिलीन सोए हैं, मुतक़िदीन सोए हैं, खुलफा सोए हैं, पूरा दिल्ली सोया है, मगर अपनी खानकाह का दरवाजा बंद किए एक इंसान जाग रहा है जिसे निजामुद्दीन कहते हैं। आंखों में आंसू है और दिल ही दिल में कहते हैं ए अल्लाह तूने मुझे महबूबियत का मनसब दिया,
दुनिया मुझे महबूब इलाही कहती है। अब मेरी खानकाह से कुछ ही दूर पर एक औरत है। कौन सी औरत? गैर मुस्लिम। कौन सी औरत? हिंदू मजहब की मानने वाली औरत। कहते हैं बाबा मेरे घर, मेरी खानकाह से 20 घर की दूरी पर, 15 घर की दूरी पर एक औरत है और वो ठंडा पानी नहीं पी पाती। अगर कल कयामत के दिन तूने निजामुद्दीन से पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूं? ये सोचते रहे, आंखों में आंसू। अचानक दरवाजा खोलते हैं, खानकाह का हर फर्द सोया है। 2 घड़ा लेते हैं, 2 घड़े में मीठा पानी लेते हैं, एक दाएं कांधे पर, एक बाएं कांधे पर। सल्तनत चिश्तियत का शहरयार, ममलुकत विलायत का ताजदार हजरत महबूब इलाही ने मुरीदों को नहीं उठाया, खलीफा को नहीं उठाया, खुद उठते हैं। एक घड़ा दाएं कांधे पर, एक घड़ा बाएं कांधे पर। चल पड़े। रात की तन्हाई थी, कुत्तों की हुकूमत थी, कुत्ते भूखते रहते थे। किसी को भी देखकर जब महबूब इलाही निकले तो भूखते हुए कुत्तों का भूखना बंद हो गया। मैंने तसव्वुर में पूछा कि तुम्हारा काम भूखना है, भूखना क्यों बंद कर दिया? भूखना क्यों बंद कर दिया? तो जवाब मिला, मैं 4 पांव का कुत्ता हूं तो क्या हुआ, वलियों को देखकर नहीं भूखता, वलियों को देखकर नहीं भूखता, नहीं भूखता। तो जो चाहूं हजरत महबूब इलाही गए, उसके दरवाजे पे 2 घड़ा पानी रख दिया। दरवाजा खुलवाया नहीं, चले आए। जैसी सुबह वो गैर मुस्लिम औरत अपने घर के दरवाजे को खोलती है, सामने 2 घड़ा पानी। दिल ही दिल में सोचती किसने लाया होगा, किसने रखा होगा। पानी लेकर चख लिया, ये तो मीठा पानी है। तड़प कर कहते हैं दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ महबूब इलाही का ही, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन औलिया ही का है। अंदर ले गई, खुद भी पीती है, शौहर को पिलाती है। दूसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है। तीसरी सुबह फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है। चौथी रात आई, सोती नहीं है, शौहर को खिलाकर पिलाकर सुलाकर जागी रहती है, दरवाजे पे खड़ी रहती है। कभी तो आएगा कोई पानी लेकर आने वाला, कुछ तो एहसास होगा। मैं दरवाजे पर कुछ भी एहसास करूंगी, दरवाजा खोल कर देखूंगी कि वो निजामुद्दीन ही है या उनका कोई गुलाम है, उनका कोई मुरीद है, उनका कोई खलीफा। अचानक उसे लगा कोई आया, दरवाजा खोलती है, देखती है तो सामने बाबा निजामुद्दीन तड़प कर कहती है बाबा, बाबा। महबूब इलाही कहते हैं बेटी धीरे धीरे, सबक है सुनो। खानकाह में बैठकर बोल रहा हूं, खानकाह में बैठकर बोल रहा हूं। यही मेरे सरकार तेरे अली ने पढ़ाया है, पिलाया है। हाय 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 बाबा। महबूब इलाही कहते हैं बेटी धीरे बोलो। क्यों बाबा धीरे क्यों बोले? तो धीरे बोलो तो बेटी। क्यों बाबा क्यों बोले? सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए, जाग जाएंगे। वो कहती है बाबा गुर्बत और बेबसी ने मुझे इस मकाम पर खड़ा कर दिया, मगर पढ़ी लिखी नहीं। बेटी धीरे बोलो, सब सोए हैं। जुमला दे रहा हूं हजरत, जुमला दे रहा हूं, इशारों का जुमला। फरमाया बाबा जोर से बोलने दीजिए ना। नहीं बेटी सब सोए हैं, उठ जाएंगे। कहा बाबा 10 साल गुजर गए, पहली बार कोई जगाने वाला आया, पहली बार कोई जगाने वाला आया है, बोलने दीजिए। नहीं बेटी धीरे बोलो, मेरे पास नेकियां बहुत है, मेरे पास तकवा बहुत है, पारसाई के नाम पर मेरे पास बहुत कुछ है। नमाजें मेरे पास, रोजा मेरे पास, हज मेरे पास, ज़कात मेरे पास, सब मेरे पास है, सब मेरे पास है मेरी बेटी। मगर ऐसी कोई इबादत नहीं है जो छुप कर हुई हो। आज पहली बार इबादत कोई कर रहा हो। इबादत क्या है? गैर मुस्लिम औरत के घर में पानी पहुंचाना, गैर मुस्लिम औरत के घर में पानी पहुंचाना, ये है इबादत। कहते हैं मेरे पास नमाज है, रोजा है, मगर मेरी इबादत को खुसरो जानते हैं, मेरी इबादत को नसीर जानते हैं, मेरी इबादत को नजीब जानते हैं। कोई ऐसी इबादत तो रहने दो जो मैं जानूं और मेरा खुदा जाने। ये कहते हैं रियाकारी इसे नहीं कहते, इसे अल्लाह की विलायत जिसे मिल जाती है उसी का दिल ये। हजरात ये जो दोनों में बात, बस 3 से 4 दोनों में जो बातें हो रही थी ना, दोनों में जो बातें हो रही थी, उसका शौहर जो बिस्तर पे पड़ा था, आंख खुल गई। उसने देखा, ताकत हिलने डोलने की तो नहीं थी, मगर जोर लगाकर बिस्तर के नीचे आया।
उलट पलट कर दरवाजे के करीब आया। दरवाजे करीब आकर कान खड़ी किए, सुनने की कोशिश कर रहा है कि रात में पूरा दिल्ली सोया है, मेरी बीवी किससे बात कर रही है। लगा किसी मर्द की आवाज है, समझ नहीं सका क्या बात हो रही है। महबूब इलाही चले गए। वो औरत जैसी अंदर आई, देखती है शौहर सामने है। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? आंख गुस्से से लाल, गुस्से में लाल पीला हुआ जा रहा है। तू आवाज निकलने लगी। अब तक तो बोलता नहीं था, मगर तू आवाज निकली तो निकलने ही लगी। तू कहती है कि मेरी इज्जत की हिफाजत कर। तू तो आवारा हो गई, तू तो बदचलन हो गई, तू तो बदकिरदार हो गई। रात की तन्हाई में पूरा दिल्ली सो रहा है और तुम किस अजनबी मर्द से बात कर रही हो। ये बोलता गया, उसकी आवाज खुलती गई और गुस्से में आता गया और बोलता गया। बोलता हुआ वो कहता है, कौन है दिल्ली का माज़अल्लाह वो आवारा मर्द? कौन है दिल्ली का वो बदबख्त जिसने मेरे घर की इज्जत पे डाका डाला? औरत कहती, सुन, 10 साल से मैं तेरे साथ हूं, खिलाती हूँ तुझे मैं, पिलाती हूँ तुझे मैं, खिदमत करती हूँ तेरी मैं। तूने मुझे आवारा कहा, मैं कुछ न बोली। तूने मुझे बदकार कहा, मैं कुछ न बोली। मगर खबरदार, मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोल। मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोलना। कौन है तेरा निजामुद्दीन? फख्र से कहती है, मेरी इज्जत का नाम है निजामुद्दीन, मेरी लाज का नाम है निजामुद्दीन, मेरे गुरूर का नाम है निजामुद्दीन, मेरे ताज का नाम है निजामुद्दीन। शौहर ने फौरन कहा, जब इतना ही तुम उस पर फख्र करती हो तो वो रात में क्यों आता है, दिन में आ जाए। देखना चाहते मेरे निजामुद्दीन को? देखना चाहते हो मेरे निजामुद्दीन को? अभी चली। जैसी घर से निकली, सुबह की अज़ान होने लगी। महबूब इलाही मस्जिद में मुक्तदियों के साथ, खलीफा के साथ नमाज पढ़ी आपने। नमाज पढ़कर निकले तो देखा कि कोई औरत खड़ी है करीब। अरे ये तो वही बेटी है, ये तो वही बेटी है। तेज कदमों से, क्या बात है बेटी, कभी तुम पानी लेने नहीं आती थी, ये सुबह सुबह कैसे आ गई? रो कर कहती, बाबा मेरी लाज बचा लो, बाबा मेरी इज्जत बचा लो, शौहर को मुझ पे शक हो गया है। महबूब इलाही ने कहा, अभी चलो। जैसे ही पहुंचे, आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे महबूब इलाही। औरत जैसी घर में दाखिल हुई, तेवर में कहती, देख मेरा निजामुद्दीन आ गया। जैसी महबूब इलाही अंदर गए, वो जो बिस्तर पे पड़ा था, देखते ही खड़ा था और खड़ा हुआ कदमों में गिर पड़ा और गिरते ही उठाया महबूब इलाही ने, कलेजे से लगाया। देने वाले ने क्या दिया वो जाने, लेने वाले ने क्या लिया वो जाने। मुड़ के कहता अपनी बीवी से, सुन, 3 दिन से तुम सुलाकर, खिलाकर, पिलाकर, जब तुम भी सो जाती थी तो एक आता था खूबसूरत चेहरे वाला, चमकती पेशानी वाला, मुझे उठाता था, मैं बोलना चाहता था बोल नहीं पाता था, घड़े से पानी निकालता था, मुझको पिलाता था, आखिर में मेरे जिस्म पर हाथ फेरता हुआ ये कहता जाता था, घबरा मत, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 3 दिन तक छुप छुप कर आया तो मैं हिलने लगा, आज वही छप कर आया तो मैं चलने लगा, मैं चलने लगा। उसके बाद उसने कहा, अब सोचना क्या, 10 साल हो गए, बाप ने छोड़ा, माँ ने छोड़ा, मजहब वालों ने छोड़ा, किसी ने खैरियत तक नहीं पूछी। पूरे दिल्ली में खैरियत पूछा तो निजामुद्दीन ने। तो सोचना क्या है, अपना पुराना मजहब छोड़ो, इन्हीं के मजहब को अपनाओ। कि जब दिल्ली का महबूबे इलाही ऐसा है तो मदीने का महबूबे खुदा, मदीने का महबूबे खुदा कैसा होगा? हजरात, खानकाह इसे कहते हैं। मदरसे जब तक खानकाह से जुड़े रहे तो मदरसे ने भी खानकाह का काम किया, खानकाह जब मदरसों से जुड़ा रहा तो खानकाह ने मदरसों का काम किया। जरूरत इस बात की है कि हम शरीयत को भी सीखें, तरीकत को भी समझें, अपने बुजुर्गों के मिशन को पढ़कर समझने की कोशिश करें। यही है खानकाह का मिजाज। क्या? मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा काम है जोड़ना। अस्सलाम वालेकुम।